हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 406 आईपीसी जो है कोर्ट कैसे हटा सकता है। अगर आपके केस में 406 आईपीसी लगा हुआ है तो कोर्ट कैसे हटाएगा, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। कैसे जो है 406 का केस एटलीस्ट डिसमिस होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके केस में ये फैक्ट्स हैं तभी होगा ये डिसमिस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है 406 है क्या। 406 ये है कि अगर वाइफ ने जो है आपको जो है स्त्री धन दिया हुआ है रखने के लिए, और आप जो और आपकी वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो गया और उसने जो है मांगा आपसे और आपने जो है उसका स्त्री धन लौटाया नहीं, इसलिए जो है 406 आईपीसी का जो प्रोविजन है वो जो है लग जाता है आपके ऊपर जब इनिशियल एफआईआर होती है। तो स्त्री धन में जो आर्टिकल्स होते हैं, जैसे डाउरी आर्टिकल्स हो गए, जैसे वो जो सामान जो अपने साथ लाई, जो आपने जो है उसे गिफ्ट दिया सामान, वो जो है स्त्री धन की कैटेगरी में आ जाता है। अब जो है क्या हुआ कि आपका और आपकी वाइफ का जो है डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट होने के बाद क्या हुआ कि वो जो है एलेज ये करती है कि उसने जो है सामान जो है आप दे नहीं रहे वापस, जो अमानत के लिए आपके पास रखा हुआ था, जो उसका स्त्री धन था। तो इसलिए जो है 406 आईपीसी जो है अट्रैक्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि काउ सेल में, सीएडब्ल्यू सेल में ये होता है कि जब आप जो है जाते हैं तो आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि ये स्त्री धन जो है आपके पास रखा हुआ है और ये जो है आप लौटा नहीं रहे हो। इसलिए आपसे ये पूछा जाता है कि आप इसमें से कौन सी चीज़ जो है एडमिट करते हो कि ये जो है आपके पास है और आप लौटाने को तैयार हो। तो जो आइटम्स आप एडमिट कर लेते हो और आप देने को तैयार हो, तो वहाँ पे जो है वो आइटम्स माइनस हो जाती है। आप पत्नी ले या ना ले वो दूसरी चीज़ हो जाती है, पर वो आइटम्स आपकी माइनस हो गई। बाकी जो आइटम्स हैं वो वाइफ को जो है प्रूव करना होगा कि वो आइटम्स आपके पास रखी हुई हैं, आपकी कस्टडी में है और आप दे नहीं रहे हो वो। तो उसको जो है एक वर्ड मैं यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है इंटरेस्टमेंट। उसे जो है इंटरेस्टमेंट जो है प्रूव करना होगा कि वो आइटम्स जो है आपके पास है। सबसे पहले तो एफआईआर में एक एलिगेशन तो ये होना चाहिए कि उसने ये जो सामान जो वो एलेज कर रही है आपके पास है, दिया कब और किस सर्कमस्टांसेस में दिया। अगर वो चीज़ नहीं है, डेट नहीं मेंशन है कि कब दिया और किस सर्कमस्टांसेस में दिया, तब 406 तो इनिशियल स्टेज पे ही, क्वैशिंग के लिए भी आप जा सकते हैं 406 के लिए, तब तो इनिशियल स्टेज पे ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये चीज़ मेंशन है कि किस दिन दिया और किस सर्कमस्टांसेस में दिया, फिर दूसरी चीज़ वाइफ को ये प्रूव करनी पड़ेगी वो सामान एग्जिस्ट भी करता था या नहीं। उसके लिए या तो आपकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट हो कि आपने जो है ये सामान लिया था उससे, तो ये एक एविडेंस हो सकता है, या फिर उसे जो है मिनिमम बिल्स और फोटोग्राफ्स तो सामान की पेश करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर कि ये जो सामान था वो उसके कब्जे में था पहले और उसके बाद जो है वो आपको दिया गया। और इसमें फिर अगेन आईओ का भी रोल मेन प्ले होता है कि आईओ साहब से आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जो ये लिस्ट बताई है इसका कोई बिल्स या फोटोग्राफ्स दिए कंप्लेनेंट ने। अगर वो कहता है हाँ दिए, फिर आप आईओ साहब से ये पूछ सकते हो कि आपने फिर इन्वेस्टिगेशन में रिकवरी की इन आइटम्स की, आपको मिला है ये सामान इनके घर में, या ये सामान था भी तो कहाँ है ये सामान। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि आपने अगर इन्वेस्टिगेट किया, एक्यूज से ही पूछताछ की होगी कि सामान कहाँ पे है, तो आपको जो है आईओ से भी ये चीज़ें पूछनी पड़ेंगी कि वो सामान है कहाँ पे, अगर वो बिल्स और फोटोग्राफ दिखा पाती है वाइफ तो पहली चीज़ तो हो गई इंटरेस्टमेंट, दूसरा हो गया बिल्स एंड फोटोग्राफ्स हो गई। ये दो चीज़ें तो मेन इंपॉर्टेंट हैं जो कि 406 में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर केस जो है डिसमिस हो जाएगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जो है एडमिट खुद ही कर लेते हो कि ये सामान मेरे पास है और मैं देने को तैयार हूँ, और आपकी जो एडमिट लिस्ट है वो कोर्ट के समक्ष आ जाती है, तब जो है तब भी 406 में जो है आप बरी हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट जो है यही कहेगा कि आप देने को तैयार हो, वो लेने को तैयार नहीं है। तो इसमें जो है 406 का जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं फुलफिल होते, क्योंकि इसमें जो है आपने जो है मांगने पर आप दे रहे हो सामान। तो जो सीएडब्ल्यू सेल की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कंसिलिएटरी नेचर होती हैं। तो वहाँ पे जो है अगर वो लिस्ट अगर आप पेश कर देते हो कोर्ट के सामने, या ऑब्वियसली वो लगी होगी चार्जशीट में,
तो वहाँ पे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 406 से निकल जाओगे। बाकी जो सामान जो डिस्प्यूटेड है उसके लिए वाइफ को अगेन 2 चीज़ें चाहिए। एक तो इंटरेस्टमेंट प्रूव करना है कि वो सामान कब दिया गया, किस हालात में दिया गया, और दूसरा जो प्रूव करना है बिल्स और फोटोग्राफ्स। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं 406 से आप जो है बिल्कुल बरी हो जाओगे, कोई केस नहीं बनेगा। क्वाशिंग के लिए आपको जाना है, आप क्वाशिंग के लिए भी जा सकते हो अगर प्रूफ ऑफ इंटरेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे जो है मैंने ये छोटा सा वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपको 406 के बारे में बताया है। अब इसमें कुछ जजमेंट्स भी हैं। एक जजमेंट ये कहती है कि लिस्ट बनानी ज़रूरी होती है जब शादी के टाइम पे अगर कुछ सामान जो है लड़के वालों को दिया गया है तो वो लिस्ट बनानी ज़रूरी होती है। फिर एक दो जजमेंट्स और हैं जिसमें इंटरेस्टमेंट के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया उस बारे में बात हो रही है, या फिर बिल्स एंड फोटोग्राफ्स के बारे में बात हो रही है। तो ये जो जजमेंट्स हैं ये आपको जो है मेरे वेबसाइट पे मिलेंगी। मेरे वेबसाइट का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जो है जाके वेबसाइट पे ये जजमेंट्स जो है करिए। हर केस में ये जजमेंट्स एप्लीकेबल होंगी, तो ये जो डाउनलोड कीजिए, आर्टिकल को पढ़िए। और अगर आपको 1-on-1 डिस्कशन करना है उसका भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।